हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 लेसन नंबर 15 का जो लास्ट एंड रिमेनिंग पार्ट्स है लेक्स, ठीक है। देयर आर मैनी लेक्स इन इंडिया। इंडिया में कितने बहुत सब लेक्स हैं। फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड मोर इन द हिमालय रीजन, मतलब कि जो फ्रेश वाटर जिसमें लेक में जहाँ से अपने को फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है, ऐसा मतलब लेक्स तुमको ज़्यादा लेक्स कहाँ पे है, हिमालय रीजन्स में है। मोस्ट ऑफ द लेक्स कंटेन वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ज़्यादातर मतलब कि लेक्स जो है वो वाटर से कब भरा रहता है, मतलब ड्यूरिंग द रेनी सीजन में। बाय डिफॉल्ट तुमको बताने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि रेनी सीजन में बारिश होने की वजह से मतलब क्या होता है, ज़्यादा पानी का फ्लो उधर रहता है। इन हिमालय रीजन्स लेक आर फाउंड फ्रॉम द ग्लेरियस। अ फ्यू लेक्स आर फाउंड formed due to the wind, rivers and the human actions. In river having many meanders, oxbow lakes are formed. Sea tides have the created lagoon lakes. Chilka, Koleru and the Pulikat are example of the type of the lakes. Sambhal lakes in Rajasthan is saline lake and the salt in the produce from it. मतलब saline मतलब कि मतलब फ्रेश पीने लायक पानी नहीं होता है, मतलब ऐसा कैसा saline वाटर होता है, saline लेक, और उसमें मतलब क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे, संभाल लेक में। कहाँ पे है वो, राजस्थान में। हिमालय हैज़ मैनी फ्रेश वाटर लेक विच आर फ्रॉम ड्यू टू द ग्लेशियल एक्शन। ग्लेशियल एक्शन की वजह से हिमालय में काफ़ी जो लेक्स है उसमें से अपने को फ्रेश वाटर मिल जाता है। Water was filled in the depressions which led to the formation of the lakes. Beautiful lakes are formed here due to melting of snow. मतलब इधर मतलब तुमको क्या एक ब्यूटीफुल लेक्स तुमको देखने को मिलेगा कि क्या देखने को मिलेगा कि बर्फ़ का पानी मेल्टिंग मतलब पिघल के मतलब कि उसमें से वो पानी कहाँ जाता है, लेक में जाता है। Valio Lake in Kashmir has tectonic origins. Other freshwater lakes of this area are कौन से, दाल, बिथमल, लोकटल एंड द बूढ़ा पानी। Importance of lakes. लेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। लेक्स आर यूजफुल इन द मैन इज द मैनी वे, मतलब इंसानों को बहुत से जरिए से मतलब वो लेक क्या है, यूजफुल है। सम रिवर हैव ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द लेक्स। काफ़ी रिवर्स कहाँ से ऑर्गेनाइज होते हैं, लेक्स से ऑर्गेनाइज होती हैं। In the regions which have more rain, more water can be accumulated in the lakes. मतलब कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से मतलब वो ज़्यादा पानी किस में एक्यूमुलेट होता है, लेक्स में। The accumulated water can be utilized for the irrigation or the other purpose. और जो वो पानी रहता है उसका मैनी वे में यूज़ है, खास तौर पर इरीगेशन में। The stored water can be also used during the drought. जो अगर पानी अपने स्टोर करके रखेंगे लेक में, तो वो पानी जब ड्रग की सूखापन आएगा, ड्रग्स होगा, उस टाइम पे अपने को क्या होता है, यूजफुल होता है। रिजर्वर्स एंड द लेक्स फ्रॉम ड्यू टू द डैम और यूजफुल द जनरेटिंग हाइड्रो पावर्स। हाइड्रो पावर में भी मतलब क्या वो स्टोरेज पानी का यूज होता है। फ्यू लेक एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, हेंस सच लेक हैव बीन डेवलप एज अ टूरिस्ट स्पॉट्स। लेक आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फिशरी एंड द टूरिस्ट रिसोर्ट के लिए भी मतलब क्या है, वो इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर रिवर्स। इकोनॉमिक के तहत पे मतलब रिवर का क्या इंपॉर्टेंस है। रिवर हैव रिमाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग ह्यूमन हिस्ट्री। रिवर आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वाटर, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज अगर वाटर का कोई है तो वो कौन सा है, रिवर। देर इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज। इट इज सेटिस्फाइड बेसिक्स नीड ऑफ द मैन, मतलब इंसान की जो बेसिक नीड है वो मतलब पूरी कहाँ से होती है, रिवर से होती हैं। एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल हैव डेवलप ड्यू टू द रिवर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री किसकी वजह से डेवलप हुए, रिवर की वजह से। एंशिएंट सिविलाइजेशंस आल्सो फ्लोराइज अमंग द रिवर along the rivers. Major cities have developed along the rivers bank. दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, भरूच, सूरत एक्सेट्रा। रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ फॉर एन एग्रियन कंट्री लाइक इंडिया, मतलब कि रिवर मतलब एग्रियन जो कंट्री है उसका मतलब क्या एक बेस है, जैसे कि इंडिया। इन रिसेंट टाइम्स रिवर वाटर इज यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन, हाइड्रो पावर एंड फॉर नेविगेशन। मतलब अभी के टाइम में रिवर का वाटर का यूज़ कहाँ पे होता है, ड्रिंकिंग में, इरीगेशन में, हाइड्रो पावर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में एंड द नेविगेशन में। रिवर पॉल्यूशन। रिवर वाटर इज यूज मोर डोमेस्टिक एक्टिविटी, मतलब सिंपल चीज़ है स्टूडेंट्स की, रिवर का यूज़ ज़्यादातर किसमें, डोमेस्टिक एक्टिविटी में होता है। एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी होता है।
वी नो द रिवर आर द लोक माता, अपने को रिवर को कौन से नाम से जाना जाता है? लोक माता। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में तुमको पूछा आ सकता है कि रिवर को कौन से नाम से अपने पहचानते हैं, क्या है? लोक माता। Considers to be the very holy and the yet we release industrial effluents in the rivers. The sewage water is a dump into the river near the city, मतलब जो गंदा पानी का केमिकल वाला मतलब केमिकल है वो सब मतलब वो लोग उसका फ्लो किस में करते हैं स्टूडेंट्स? रिवर में करते हैं। Besides we also थ्रो सॉलिड वेस्ट इन द रिवर, और दूसरी तरफ अपने जो सॉलिड चीज़ होती है जो मतलब कि डिस्कम्पोज नहीं होती है वो भी अपने किस में डालेंगे? रिवर में डालेंगे। एज रिजल्ट इसकी वजह से रिवर का वाटर क्या होता है? पॉल्यूट हो जाता है। दैट्स वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज, और उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ड्यू टू द इंडो वैली सिविलाइजेशंस एंड द अर्बनाइजेशंस, पॉल्यूशन ऑफ द वाटर हैज़ बिकम ओवर नेशनल प्रॉब्लम। पानी रिवर का जो पॉल्यूशन है हो रहा है वो अपना मतलब सबसे क्या है? मेन नेशनल प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इज पुटिंग इन द स्पेशल एफर्ट टू प्रिवेंट द रिवर पॉल्यूशन, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ऐसा एफर्ट्स किए हैं रिवर पॉल्यूशन को मतलब कम करने के लिए। एट दिस स्टेज, ये स्टेज पे पब्लिक पार्टिसिपेट्स इज इक्वली एक्सपर्ट्स अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एफर्ट्स, और ये स्टेज पे मतलब कि पब्लिक को भी मतलब क्या करना चाहिए? मतलब कि गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए रिवर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। मेजर ऑफ द प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, रूल्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली, ठीक है। मतलब वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब जो भी अपने रूल्स बनेंगे वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। वाटर प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत मतलब नेशनल वाटर प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए? मस्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी फ्रॉम टू प्रिवेंट इंडस्ट्री यूनिट्स फ्रॉम रिलीजिंग इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस इन द रिवर्स, मतलब जो फैक्ट्री वाले जो मतलब कि अपना जो वेस्ट मटेरियल जो रिवर्स में फ्लो कर रहे हैं उसके सामने भी क्या करना है? स्ट्रिक्टली मतलब रूल्स बनाने चाहिए। इंडस्ट्रियल यूनिट शुड फिल्टर हार्मफुल कंटेंट्स फ्रॉम द केमिकल इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर, अगर मतलब वो लोग अपना कुछ मतलब केमिकल या ऐसा कुछ मतलब कि रिवर में करे तो मतलब उनके पास से मतलब कि कुछ मतलब चार्जेस वसूल करने चाहिए। इन ऑर्डर टू कीप द रिवर्स वाटर क्लीन, every citizen should be take care not to mix up in the domestic waste into the rivers. National River Conservation Projects (NRCP). National River Conservation Project was introduction at the second stage of the Ganga River purification. Students, lesson number 15 complete. Thank you.